हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। अक्सर हम आप लोगों के लिए एक ऐसी एपिसोड लेके आते हैं जिसके अंदर मेरे एडवेंचर्स पर मेरा साथ देने के लिए एक खास शख्सियत होती है। आज भी उन्हीं एपिसोड्स में से एक एपिसोड है। आज की जो शख्सियत है, उन्होंने पाकिस्तान को पास्ट में बड़े अहम ओहदों के ऊपर सर्व किया हुआ है। करंटली वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं पाकिस्तान के। जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको पहचान गए होंगे। रिसेंटली वो सोशल मीडिया पे अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की वजह से भी मशहूर हुए हैं। लेकिन आज हम एक ज़बरदस्त एडवेंचरस एक्टिविटी उनके साथ आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। वी कैन नॉट वेट टू शो यू गाइस दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। Ladies and gentlemen, we are in the outskirts of Kalar Kahar. We have been here before exploring the wilderness and adventures of Kalar Kahar, और इसको लैंड ऑफ एडवेंचर्स भी कहा जाता है क्योंकि इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती उन एडवेंचर्स के लिए जो आज हम करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम आप लोगों को मिलवाएंगे उस शख्सियत से जो हमारा साथ देंगे आज के एडवेंचर्स में। आज हम मुख्तलिफ किस्म की पैराग्लाइडिंग या पैरामोटर्स करके दिखाएंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो अहेड, डू दिस। The wait is finally over. We are with the multi-talented, our current Federal Minister of Economic Affairs and Adventure Sport lover, Mr. Umar Ayub Khan. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. How are you, sir? Alhamdulillah. It's a pleasure and honor meeting you. Same here. Sir, this is a very interesting gadget. You can exactly tell me कि इस डिवाइस को क्या कहा जाता है. So can you shortly brief us about this और फिर हम फर्दर अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे. ज़रूर जी। सबसे पहले आपको खुशामदीद। हमारे साइट पे यहाँ पे हम लोग फ्लाइंग करते हैं। इसको कहते हैं जी पैरामोटर है। Right. और इसके साथ ये तकरीबन 35-40 हॉर्स पावर की मोटर है और इसके साथ एक विंग लगती है। ये निर्वाणा का अल्ट्रा लाइट मॉडल है। और इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि अमूमन फ्यूल जो आपका होता है वो तकरीबन 2.5-3 घंटों की फ़्लाइट तक होता है। इसमें जो फ्यूल है अपर एंड लोअर टैंक्स हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो स्टेबलाइज्ड है और तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट, 6-7 घंटे की फ़्लाइट ये दे सकता है। 16 लीटर फ्यूल इसमें at a height of हाइट ये 17-18-19 हज़ार जो आपको ले जाएं। That is amazing and we cannot wait to see you try this. Inshallah. And looks very interesting. And shortly also tell us about your previous adventure sport activities. क्या आपका रहा है क्योंकि recently social media पे भी एक sensation रह चुकी है regarding this. पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग जो है ये तो रिसेंटली मैंने शुरू किया। तकरीबन साल हो गया है मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास कमर्शियल पायलट, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग एयरक्राफ्ट का लाइसेंस है और जेट एयरक्राफ्ट भी मैं फ्लाई करता रहा हूँ। एयरक्राफ्ट कैटेगरीज में सारे फ्लाई किए हैं और उसके साथ साथ स्काई डाइविंग भी करता रहा हूँ। और यूएस में जब पढ़ता था तो वीकेंड पे जब भी टाइम मिलता था तो यही एक्टिविटी करता रहा हूँ। दिस इज़ अमेजिंग। आपने कुछ ही लाइनों में जो है वो जो मैड वेंचर है उसके एपिसोड को अपने वर्ड से जो है वो 4 चांद लगा दिए। एंड वी कैन नॉट वेट टू सी यू ट्राई दिस आउट एंड वी आर एक्साइटेड एंड होप यू गाइज आर टू। डोंट गो एनीवेयर, लेट्स डू दिस। दिस इज़ ट्रूली इंटरेस्टिंग। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये डिवाइस लग रही है एंड बड़ी एक जेट पैक टाइप से फील है, बट एट द सेम टाइम यू फील मोर फ्री इन द एयर एंड मोर इन कंट्रोल। बट मज़ीद हमें पता चलेगा वंस उमर अयूब साहब इज़ इन द एयर फ्लाइंग दिस। एंड राइट नाउ इस वक्त जो इसके विंग्स हैं वो इसके साथ अटैच किए जा रहे हैं एट द मोमेंट एंड रिपेलर टू बी प्रिसाइज। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस वक्त इसका जो प्रोपेलर है वो इसको अटैच हो चुका है। मज़ीद इसके साथ जो विंग्स हैं वी आर बीइंग टोल्ड कि अभी वो इनके साथ अटैच होंगे। सो लेट्स सी कि वो किस तरह की फील देते हैं मज़ीद।
Currently the fuel is being injected. So पैरामोटर्स जिस तरह के आप लोग देख चुके हैं कि वो सॉर्ट ऑफ एक गो कार टाइप सी होती है जिसके ऊपर मोटर चली होती है और उसके ऊपर एक से दो लोग जो है वो बैठ सकते हैं, बट दिस इज ओनली अ सोलो राइडिंग मशीन। देख सकते हैं इसमें कोई कार्ट नहीं लगी हुई, जस्ट हैव वन पैक जिसके ऊपर आपका प्रोपेलर, फैन और आगे साथ इसके विंग्स अटैच होंगे एंड थ्रू सोलो पायलट ही सिर्फ इसको राइड करेगा। So, सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं, सिर्फ सेफ्टी मेजर्स रह गए हैं टू चेक ऑफ एंड देन वी आर अबाउट टू फ्लाई एंड वी कैन नॉट वेट कि उमर साहब को हम देखें इस डिवाइस के ऊपर राइड करते हुए। बट बिफोर दैट वी गोना जस्ट आस्क हिम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ हम उनसे प्रो टिप्स भी लेंगे बिकॉज क्लियरली ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। सो सर हमें ये बताइए सबसे पहले क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उसके हवाले से क्या आप सेफ्टी टिप्स हमें देना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आते हैं जी, ये एरिया हमारा लॉन्चिंग एरिया है। यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स भी करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विंड डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, विंड स्पीड कितनी है, क्या हम लोग इस विंड स्पीड में हमारा एयरक्राफ्ट, हमारा जो पैराग्लाइडर वो जो है वो सेफली हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। वो एसेटेनमेंट के बाद फिर हम लोग वेदर देखते हैं कि साफ़ सुथरा है, ज़्यादा फॉग या वो तो नहीं है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। तो ये दो मेन चीज़ें होगी। फिर इन्वायरमेंट देखते हैं यहाँ पे, अपना फिर देखते हैं कोई सेफ यहाँ पे वायर्स एक्सेट्रा कोई वो नहीं है। फिर अपना इक्विपमेंट सेफ्टी चेक करते हैं, आप फील कैसे कर रहे हैं, तबीयत आपकी कैसी है, क्योंकि आप जिस वक्त फ्लाइंग करते हैं तो सबसे अहम चीज़ है कि आपकी मेंटल अलर्टनेस, ये 1 सेकंड या 2 सेकंड इस फ्लाइंग में बहुत बड़ा टाइम होता है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिएक्ट करना पड़ता है और आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है, खासकर विंग जिस वक्त आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आप अपना पर्सनल सेफ्टी चेक करते हैं, इक्विपमेंट देखते हैं, आपका फ्यूल जो है वो पूरा है, फ्यूल मिक्सचर आपने ठीक किया। वहाँ पे हमारे साथियों ने फ्यूल मिक्सचर बना के फ्यूल किया और उसके बाद वार्म अप करते हैं इंजन को थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2-3 मिनट वो वार्म अप हो जाता है, बैटरी चेक फलानी चीज़ें कर लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है उसके ऑपोजिट सिमत से हम लोग टेक ऑफ करते हैं। वो असिस्ट करता है आपको टेक ऑफ में। तो जिस तरह जहाज़ का आपका होता है वही प्रिंसिपल है फ़्लाइट का। तो इस वक्त हमारा जो टेक ऑफ है वो तकरीबन हम लोग साउथ साइड पे जाएंगे, साउथ वेस्ट की साइड पे बिल्कुल रनवे के, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और उधर से टेक ऑफ करेंगे। ये आपका जो है ये फिक्स्ड विंग है, इसकी भी स्पीड ज़्यादा है, ये एक हैंग ग्लाइडिंग के प्रिंसिपल पे चलता है। और जो मैं भी फ्लाई जिस पे कर रहा हूँ ये पैरामोटर है, तो ये तकरीबन आप 8-10 कदमों में इंशाल्लाह टेक ऑफ हो जाना चाहिए। ज़बरदस्त। एंड आई बिलीव कि पैरामोटर जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं, दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू। मैं यहाँ पे फ्लाई करता रहा हूँ। ज़बरदस्त। सो एक तो हम आपको देखेंगे भी, बट पहले जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, किस तरह का ये एक्सपीरियंस था, हाउ डू यू फील वंस यू इन द एयर, वो क्या उस वक्त फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स राइट बिफोर टेकिंग ऑफ? सबसे पहले तो आपकी कंसंट्रेशन उस वक्त यही होती है कि आपके थॉट प्रोसेस या आपके ख्यालात, सोच, वो सिर्फ आपका वहीं पे फोकस होता है, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर हो जाए तो खासकर पैराग्लाइडिंग में, पैरामोटरिंग में विंग को कंट्रोल करना, ये फ्लेक्सिबल विंग है और ये फैब्रिक से बना है, तो कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो उसको इमीडिएटली आपको रेक्टिफाई करना पड़ा, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस वक्त आप फिर दुनिया जहान की चीज़ें जो हैं वो अपने जहन से निकालते हैं और सिर्फ उस पर आप जहन जो है कंसंट्रेट करते हैं, तवज्जो देते हैं। और उसके बाद आपने फिर थ्रॉटल देना होता है, तो विंग को लिफ्ट करना पड़ता है, थ्रॉटल देके फिर निकलना पड़ता है। ज़बरदस्त। बट सर शायद ये थोड़ी सी एक पर्सनल चीज़ हो, मे भी ज़्यादा लोगों को पता ना हो, बट जिससे आपने कहा कि एक माइंड क्लियर होना चाहिए, बट क्या इज़ दिस वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़ जो करके भी आपका माइंड क्लियर होता है? दिस इज़ समथिंग जो कि आप क्योंकि एक अपने शौक के तहत से भी करते हैं, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि ये करके भी इवेंचुअली आपका माइंड क्लियर हो जाता है, यू फील एट पीस एंड यू फील एट ईज वंस यू इन द एयर? तो वो क्या उससे? बिल्कुल जी, ये इसमें एड्रेनलिन रश बहुत होता है, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, पैरामोटरिंग हो, ट्राइक फ्लाइंग हो। जिस वक्त आप फ्लाइंग करते हैं फ्लाइंग एक्टिविटी में,
ये परिंदे के करीब सबसे करीब ये है। अभी पैराग्लाइडिंग जिस वक्त हम लोग कर रहे होते हैं, तो जिस वक्त हम लोग टेक ऑफ करते हैं उसमें तो कोई इंजन नहीं होता। जिस वक्त आप उड़ते हैं और आप थर्मल्स पे आते हैं, तो कई बार होता है कि हमारे साथ परिंदे भी प्रवास कर रहे होते हैं। हम लोग उनको देखते हैं कि जी वो कहाँ पे उड़ रहे हैं, उस थर्मल को हम लोग भी पकड़ें और एल्टीट्यूड गेन करें। तो अभी पैराग्लाइडर्स ने रिकॉर्ड सेट किया था तकरीबन 8,404 मीटर्स नॉर्दर्न एरियाज़ में, और ये तकरीबन बन जाता है 27,400 फुट से ऊपर। और वो लोग पैराग्लाइडर के साथ गए थे ऊपर, उन्होंने मतलब रिकॉर्ड किया था। हमारे सजाद शाह साहब हैं जो PHPA के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने खुद राकापोशी पे गया हुआ है। एहसन साहब हैं वो ब्रैड के साथ उन्होंने राकापोशी को सर्कमवेंट किया था। तो हमारे अच्छे फ्लायर्स हैं। दैट इज अमेजिंग सर। टॉकिंग अबाउट दिस, इसी को थोड़ा सा आगे लेके मजीद थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कि अब आ जाते हैं एडवेंचर टूरिज्म की तरफ। तो अभी हम इस सब के बारे में बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं एंड जिस लेवल पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टूरिज्म को प्रमोट भी कर लिया, तो हाउ डू यू सी कि फ्यूचर आप किस तरह का देख रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म का पाकिस्तान के अंदर? बहुत पॉजिटिव है। आपका अपना चैनल जो है बिल्कुल बड़े शौक से हम लोग देखते हैं। जो आप जितने भी हमारे घर वाले हैं और बाकी भी लोग हैं, और बिलखसूस मतलब एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाता है। कुरमाट वैली आप गए थे, आप नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे, मुख्तलिफ जगहों में आप जा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके साथ पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली पोर्ट्रे होता है। आप खुद मगनातीस बन जाते हैं, लोग आते हैं। अभी हमारा ये कटास राज जो मंदिर है वो बड़ा करीब है। कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ उसके ऊपर भी उसका व्यू लें। आप ही साथ होंगे, हम लोग उसी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और एरियल व्यू आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह हैं। नहीं सर, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह आपने कहा कि ये बिल्कुल एक वो मकनातीस बन जाते हैं, बिल्कुल एक मतलब आप अट्रैक्ट करते हैं। एंड समवन लाइक यू डूइंग दिस, तो वो डेफिनेटली एक इन इटसेल्फ एक बड़ी बात है और एक ऑटोमेटिक एक मैसेज है फॉर आवर इंटरेस्टेड जो टूरिस्ट हैं, और वो लोग भी जिनको लगता है कि शायद किसी वजह से पाकिस्तान में टूरिज़म कम है या नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो हैं उन बैरियर्स को ब्रेक करती हैं और आप सब लोगों के आगे एक ऐसी चीज़ लेके आती हैं जो कि आज से पहले शायद पाकिस्तान ने नहीं देखी, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो देखें और मज़ीद इससे ज़्यादा पाकिस्तानी भी इसके अंदर शिरकत करें। और इसमें एक और चीज़ सबसे अहम है कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी एक एडवेंचर के साथ उनका ताल्लुक है। पूरा पाकिस्तान उन्होंने देखा हुआ है, वो इनकरेज करते हैं। जो रेड टेपिज्म है उन्होंने ख़त्म की है, ओपन कर दी है। अभी स्कर्दू है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मुख्तलिफ जगह आप चले जाएँ, खुद ब खुद वो इनकरेज करें कि होना चाहिए। तो हमारी कोशिश भी है कि मज़ीद आगे आपको पाकिस्तान की खूबसूरती और एडवेंचर्स दिखाते रहें। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू दिस। We're going to follow उमर अयूब साहब। मेरी जो राइड है इसको माइक्रो लाइट कहा जाता है। इट इज़ बिल्ट डिफरेंटली। इसके जो विंग्स हैं, आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी रेडी टू गो है, रेडी टू फ्लाई है। जो इसके विंग्स उन्होंने ऑलरेडी शेप ली होती है टू फ्लाई इन द एयर एज कम्पेयर टू द अदर राइड्स, अदर टू मोटर ग्लाइडर्स या पैराग्लाइडर्स जिनको हम कह लें। दिस इज डिफरेंट, इट्स मोर फास्टर, प्रॉब्ली शायद ज़्यादा हाइट भी पकड़ेगी, जिसकी वजह से हम एक बेहतर व्यू ले सकेंगे। एक तो पूरी कलर के हार का, उसकी खूबसूरती का, और साथ ही साथ जो एडवेंचरस एक्टिविटी मोटर ग्लाइडिंग की अयूब साहब कर रहे हैं उसको भी हम साथ साथ फॉलो करेंगे और आप लोगों को अपडेट करेंगे। सो लेट्स गो।
what an amazing experience it was and definitely इसकी स्पीड जो है बाकी जो मोटर ग्लाइडर्स हैं उससे ज़्यादा थी, ये हाइट भी ज़्यादा गेन करता है and we had an absolutely amazing time. जो व्यू था it was one of its kind and बिल्कुल आप तकरीबन 1000 फुट की ऊंचाई पर हैं, सूरज जो है वो आपको देख रहा है and साथ ही साथ I could see उमर अयूब साहब जो हमारे पार्टनर थे इन मोटर ग्लाइडिंग, साथ ही हम उनको देख सकते थे किस तरह वो अपनी ज़बरदस्ती फ्लाइट्स जो थे वो लेके साथ साथ चल रहे थे. The wind was a bit problematic but जैसे हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. Wind was enough but again at some points जो है वो थोड़ी टर्बुलेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती थी and which is why कि कुछ पॉइंट्स पे हम ऊंचा और कुछ पॉइंट्स पे हम नीचा आ जाते थे. But overall I had an absolutely amazing experience. एड्रेनलिन जो है इस वक्त वो भरा हुआ, मैं चाह नहीं रहा था कि राइड जो है वो एंड हो, इस कदर खूबसूरत ऊपर से जो है वो व्यू था, आप लोग देख ही सकते हैं. And but an experience and I must say कि like I always say कि those of you who are watching and you want to try this out, definitely आप लोग इधर कलर कार में आएँ और ये जो टूरिस्ट एक्टिविटी है इसको एंजॉय करें and it's one of its kind. जो लोग यहाँ पर हैं जो ये करवाते हैं टूरिस्ट एक्टिविटी, they're doing an absolutely amazing job. So बिल्कुल मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान का जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लियरली जो गवर्नमेंट है वो हमें सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है एंड वी शुड मेक श्योर कि हम इनको पैशन कराएं. So we are honoured with the presence of Group Captain Khalid साहब जो कि आज पायलट करेंगे इस राइड को. तो आइए मज़ीद उनसे इस राइड के बारे में जानते हैं. This is a Parachute, the name of the company, and 912 Airwolf 912 is the model. Like Parachute is the Toyota, and the Corolla is Airwolf 912. Okay, it's a American 100% made aircraft. All right. With an Austrian aircraft engine. Okay. These engines are specifically made for these kinds of aircrafts. Like आपने अभी सुबह एक राइड ली है जो कि पैरा ट्राइक थी. ट्राइक और पावर्ड पैराशूट के अंदर द मेन डिफरेंसेस आपने देखा होगा वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ लुक के लिए होती है कि उसकी बकेट सीट्स नहीं हैं, उसके अंदर वो फाइबर सीट्स लगी हुई होती हैं, जल्दी से असेंबल किया कहीं पे भी ले गए और उसके बाद आप उड़ गए. द बेसिक डिफरेंस इज इन द विंग. विंग इसका जो है पावर्ड पैराग्लाइडर का और पावर्ड पैराशूट का दोनों सेल्स बने हुए होते हैं जिसमें से हवा घुसती है और विंग की जिनको राइजर्स भी आई बिलीव कहते हैं. राइजर्स वो चीजें हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है. ओके ओके गॉट इट. ठीक है. सो विंग्स जो हैं इसके सेल बड़े होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं. जो आप सुबह उड़कर आए हैं जिसको ट्राइक बोलते हैं या पावर्ड पैरा ट्राइक बोलते हैं उसको, उसके सेल्स छोटे हैं. ठीक है. वो मोर मैन्यूवरेबल है और हाथ से कंट्रोल होता है. बिल्कुल ऐसी था. ये वाले जो हैं ये मोर स्टेबल होते हैं और पाँव से कंट्रोल होते हैं. राइट. ठीक है जी. सो इसका टेक ऑफ लैंडिंग इज ऑलमोस्ट लाइक एन एयरक्राफ्ट. ओके. उसका टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त आके जनरली दे स्विच ऑफ द इंजन और उसके बाद आके वो जिस तरह पैराग्लाइडर अपना विंग की ब्रेक लगाता है उस तरह लैंड करता है. हम इस तरह नहीं करते, हम जहाज की तरह अप्रोच करते हैं और उसके बाद ब्रेक्स के लिए इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं बट पाँव के साथ. जबरदस्त. दिस एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इसको मैंने स्पेशली मॉडिफाई करवाया हुआ है OEM से फॉर द पैरा जंप्स. यहाँ पे यहाँ पे खड़ा होके अमेजिंग छलांग मारता है. अमेजिंग. इसके ऊपर मैंने एक और मॉडिफिकेशन ये की हुई है, मैंने स्मोक लगाई हुई है. सो वंस वी आर फ्लाइंग आपको स्मोक भी निकलती हुई इफ कैमरामैन कवर. और ये मैंने पाइप्स लगाए हुए हैं पीछे फ्लैग या कोई बैनर को कैरी करने के लिए. तो हम इंशाल्लाह आज पाकिस्तानी फ्लैग को इसके साथ कैरी करेंगे.
ठीक है, और उस पाकिस्तानी फ्लैग को Amazing. इधर कलर कहार के इलाके में फ्लाई करेंगे। Excellent. इट्स 100 हॉर्स पावर एयरक्राफ्ट Okay, इंजन। okay. आप अगर इसको गाड़ी की उसके साथ कंपेयर करें, आई एम गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ कार, थोड़ा समझने समझ में गया हूं, आसान रहता है exactly. व्यूअर को। सो इट इज क्लोज टू अ 1500 cc कार इंजन। दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जिसमें मेरे जहाज में ये इंजन लगा हुआ है, इट कैन फ्लाई टिल 15,000 feet ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड इट कैन कैरी 700 pounds ऑफ वेट। अपनी कैटेगरी में, यानी कि पावर्ड पैराशूट पैराट्राइक्स के अंदर ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ वेट का है। That is amazing. इट कैन फ्लाई फॉर अबाउट 4.5 hours विद अ फुल टैंक। बाकी जो ट्राइक्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा कम टाइम के लिए उड़ रहे होते हैं। Amazing. वी कैन फ्लाई फॉर लाइक आज जो है हम ऑलमोस्ट हाफ टैंक के साथ जाएंगे, तो वी कैन स्टे इन एयर फॉर अबाउट 2 hours और प्लस। Amazing. एंड खालिद साहब ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी और इसकी जितनी वो डिटेल्स बता रहे हैं, बिकॉज मुझे खुद जो है ये जो निटी ग्रिटीज़ है उनका बड़ा शौक है, प्लस कस्टम मेड चीज़ें जो हैं, सो आई लव दोज थिंग्स। सो एब्सोल्युटली ये बड़ा ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बड़ा लग रहा है कि किसी ने दिल से, लगन से और बड़ी इसके ऊपर मेहनत की गई है, जी। एंड वी कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस। सर, इंशाल्लाह, आई एम रेडी, लेट्स डू दिस। So this is going to be the view जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा, as you can see, and hopefully it's going to be, definitely it's going to be way better than this one, and everything is in place. We're just waiting the runway to have it clear for, then we take off. And एक और चीज़ जो we were talking about detailing, एंड अभी मुझे खालिद साहब ने बताया कि इसके अंदर कॉम्स के तो ऑप्शन है ही है, जिस तरह मैं अभी इस माइक की बात कर रहा हूँ, बट अदर देन दैट जो है उन्होंने इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी दी हुई है, ये पॉसिबिलिटी दी हुई है कि आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड रियली कूल। आपको एक एयर से फोन कॉल करवाते हैं, सजाद साहब तो काजी को कॉल करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, Okay. यू विल बी एबल टू टॉक ऑन द माइक। परफेक्ट। सो अभी खालिद साहब ने मुझे बताया कि जब वंस वी इन एयर तो हम उससे जो है नीचे जो हैं वो आई बिलीव शाहजी हैं, उनको हम कॉल करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग विद हिम। Super cool, super amazing, and I cannot wait to share the whole experience with you guys, and I hope once you guys watch this you are as thrilled as I am and you will come here to try this for sure. I can bet on it.
Let's go! What an amazing experience! Altogether, एक totally different experience था, and I loved every single bit of it. And thank you, Captain Khalid, for being an amazing pilot, ladies and gentlemen. Like I said, it's a totally different machine built on different dynamics, but I believe abhi tak, if I had to pick one out of the three, so probably this will be one of the best ones. जिसमें आपने co-piloting करनी है, this is probably one of the best ones, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें जो आपको view मिलता है, obviously it's much more clear. You can feel the wind up close and personal. जो खुशबू है आपको इर्द गिर्द चीज़ों की वो भी फील होती है. You can actually it's like you're flying. Like you forget for a moment, आप भूल जाते हैं कि आप किसी मशीन, किसी जहाज़ के ऊपर बैठे हैं, and it's like कि आप बस अपने आप में जो है वो उड़ रहे हैं. So absolutely amazing experience. We loved it. क्या ज़बरदस्त व्यू था और क्या हवा थी. And I think we are moving forward to our next thing. So Umar Ayub Saab is done with his flight, and हम लोग देख सकते थे कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ़्लाइट थी. You could clearly tell कि he is experienced, और जैसे कि वो अपना तारुफ खुद ही करा चुके हैं, उससे भी हमें पता चल चुका है. तो सर कुछ ज़रा फ़्लाइट के बारे में बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. हाउ वाज द एयर, टर्बुलेंस के क्या लेवल्स थे, कितने एल्टीट्यूड तक आप गए, कुछ उसकी थोड़ी सी लाइट शेड कीजिए. पहली फ्लाइट आपने देखी थी, मशीन को मैं ज़रा बैलेंस कर रहा था उसको, क्योंकि टॉर्क इफेक्ट्स होते हैं उसमें. वो आपने देखा था टेक ऑफ नॉर्मल हुआ, इधर से हम लोग चढ़े, तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी पे हम लोग गए, और हम लोग कटास राज के ऊपर से हमने फ्लाइंग की. आपको मैं देख रहा था, वेव की आपको उधर से, तो अच्छी थी. ऊपर टर्बुलेंस आपको भी महसूस हुई थी. सर. तो वो टर्बुलेंस, क्योंकि जितना भी एयरक्राफ्ट जो है आपका वो हल्का होता है, तो उतनी ही आपको फील हो रही होती है. तो उसको आप फिर बैलेंस आउट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं कि ऑस्किलेशन मूवमेंट विंग में ना आए, और वो कंट्रोल करना पड़ता है. उसके बाद कटास राज के ऊपर हमने 2-3 चक्कर काटे. उसके बाद फिर लैंडिंग की तरफ आए, लो पास किया एक, और जावेद साहब हमारे जापान में होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त फ्लायर हैं, वो एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो वो अपनी मोटर फ्लाई कर रहे थे, तो फॉर्मेशन फ्लाइंग उनके साथ भी की. फिर लैंड किया और 1-2 एडजस्टमेंट्स फिर की, फिर टेक ऑफ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्टमेंट्स बिल्कुल ठीक थी, और फ्लाई करके तो लो पास करके फिर लैंड किया अल्हम्दुलिल्लाह. ज़बरदस्त. अच्छा सर, कुछ हम ज़रा एडवेंचर टूरिज़्म और उसके साथ साथ ज़रा कुछ खूबसूरती, जिस तरह हम अभी कलर कहार के ऊपर थे और यहाँ पे हमने सारा व्यू देखा. एक तो इस एरिया से वैसी कलर कहार की पूरी वैल्यू का हमें व्यू मिल रहा था, एंड जैसा आपने कटास राज का बताया, एंड आई एम श्योर उसमें बीच में और भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे हमें नजर आए होंगे. अदर देन दिस, आपको क्या लगता है, या कहाँ आप कर चुके हैं पाकिस्तान में, ये जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि सीनिक ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त स्पॉट्स हैं फॉर मोटर ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग हो गई? सबसे जो आपके चैलेंजिंग एरियाज़ हैं, मैंने हरीपुर में फ्लाइंग की है, आज़ाद कश्मीर में पीर चनासी में फ्लाइंग की है, पैराग्लाइडिंग की है, और जानी पास हाई एल्टीट्यूड पैराग्लाइडिंग जो है वो जानी पास चित्राल में की है, अपर चित्राल में. चैलेंजिंग जो एरियाज़ आपके हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, क्योंकि पहाड़ों की हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ से 13,000 से टेक ऑफ करना, फिर एल्टीट्यूड गेन करना, और यहाँ पे तो हम वो नहीं करते, पर वहाँ पे हम लोग फिर अपना ऑक्सीजन लेवल पहले चेक करते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है. आप एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल 95 पे जाता है, और जिस वक्त आप एल्टीट्यूड ज़्यादा गेन करते हैं तो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. तो वो भी जहन में रखना पड़ता है. खूबसूरत जगह जो है वो आपका हुंजा है, आपका नॉर्दर्न एरियाज़ है. इसका ये फ़ायदा ये है कि ये आपका हवाई मोटरसाइकिल है. एग्जैक्टली. इसको आप जिधर मर्जी उठाएं और जिधर मर्जी आप लैंड करें, तो बड़े आराम से इसके साथ फ्लाइंग हो सकती है. तो इसको कोई लैंडिंग एरिया की ज़रूरत नहीं, खेत में उतारें, जहाँ पे मर्जी उतारें, कोई इशू नहीं होता. पहाड़ की चोटी पे उतार सकते हैं. सर कुछ इसमें
टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह ऑब्वियसली यू आर एक्सपीरियंस, बट जो हमारे आम टूरिस्ट हैं, इफ़ एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड, तो उनके लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ से उनका जो बिगिनर लेवल है वो कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, उसके लिए क्या? देखें जी, फ्लाइंग जो है वो हर वक्त मतलब एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। मुझे याद है जिस वक्त मैंने पायलट्स लाइसेंस, पायलट चेक राइड होता है उसको, पायलट टेस्ट, जब मैंने जहाज़ लैंड किया तो एग्जामिनर था, यूएस में था, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का। जिस वक्त मैंने लैंड किया तो उसने मेरा लाइसेंस साइन किया और उसने मुझे लाइसेंस दिया और उसने कहा, मिस्टर खान, दिस इज़ योर लाइसेंस टू लर्न। उस वक्त मैं पायलट बन चुका था, पर उसने कहा था क्योंकि आगे लर्निंग प्रोसेस आपका आगे चलता रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी जिस वक्त आप शुरू करते हैं तो किसी दिन आप कहें कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया है और आप समझें कि जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बस वो कोई ना कोई एक्सीडेंट वो ही एक्सीडेंट होगा। अभी भी आपने देखा था जैसे मैं टेक ऑफ पावर देने वाला था, विंग इन्फ्लेट किया तो ज़रा सा विंग जो है वो टर्बुलेंट हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करना और बिगिनर्स के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ती है अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ। हमारे बड़े अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोर्सेज लेने पड़ते हैं और अपनी स्किल लेवल बढ़ानी पड़ती है। ज़बरदस्त जी। सो वी जस्ट सॉ कि उमर साहब ने किस तरह ज़बरदस्त तरीके से, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मज़े से, यू कुड टेल कि ही इज़ एंजॉयिंग, और उनका एक्सपीरियंस था वो साथ ही साथ शो हो रहा था। ख़वातीन और हज़रात, हम हमारे आज के ज़बरदस्त पैरामोटर एक्सपीरियंस के इख्तिताम को पहुँचते हैं, और क्या ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था। हमें आज अकम्पनी कर रहे थे उमर अयूब खान साहब, और वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं सजाद शाह साहब, जो कि पैराग्लाइडिंग फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस, वी हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम। एंड सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन अहम लोग हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, और अभी तक जो है ये पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने क्या अहम ऐसी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे टूरिज़्म डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से की हैं? पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, मैं पाकिस्तान का पहला फ्लायर हूँ जिसने 1986 में फ्लाइंग शुरू की पाकिस्तान में, बल्कि इस पूरे रीजन में कोई और नहीं था, ना पड़ोसी किसी मुल्क में भी नहीं था। फिर उसके बाद फिर हमने 2003 में एसोसिएशन बनाई और फिर इन्होंने भरपूर तावन किया, और हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड में जो फेडरेशन के तौर पे हम रजिस्टर्ड हुए उसमें। और आज आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उमर साहब खुद भी हमारे साथ फ्लाई कर रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन खालिद साहब हैं, जवेद साहब जापान से आए हैं, स्काई डाइविंग हमारे साथ नूरजई साहब कर रहे हैं, आबद फिक्स विंग का पायलट हमारे साथ है, पैरामोटर एहसन जो कि सेक्रेटरी भी हैं क्लब के। तो इस तरह से अभी कोई मोर देन 100 फ्लायर्स जो हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। और जो एसोसिएशन की जो ड्रीम है वो ये है कि यहाँ वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करवाना, इंशाल्लाह। और जो सर मैं जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई डोंट थिंक ये दिन जो है वो ज़्यादा दूर होगा। सो उमर साहब, आप थोड़ा सा ज़रा जो है समराइजिंग रिमार्क्स जो हैं वो इस एक्सपीरियंस के ऊपर दीजिएगा, और आगे जो आप फ्यूचर देखते हैं टूरिज़्म का, ख़ास तौर पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हम लोग अपने इख्तितामी लम्हात पे आज सारे दिन के पहुँच रहे हैं। आपने स्काई डाइविंग देखी, आपने फिक्स विंग की फ्लाइंग देखी, आपने ट्राइक फ्लाइंग देखी, आपने पैराशूट पावर्ड पैराशूट का नूरजई साहब के साथ, आपने कैप्टन साहब के साथ, खालिद साहब के साथ देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बेहतरीन माहौल है पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज़म का। और यही फ्लाइंग, लो लेवल फ्लाइंग आपने देखी, तो हमारा यही है कि एयर रेसेस करें, लॉन्ग डिस्टेंस तकरीबन 300 किलोमीटर प्लस हम लोग करें, बलूचिस्तान में बड़े आराम से हो सकेंगी। यही इक्विपमेंट के साथ हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जिस वक्त पैराग्लाइडिंग पायलट्स आते हैं या फिर पावर्ड ग्लाइडिंग पायलट्स आते हैं, दूसरे पायलट्स आते हैं, तो वो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, और वो कोई 2 या 3 दिन नहीं रहते, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहते हैं, और उनका वहाँ पे जो स्पेंडिंग होती है, जो अखराजात होते हैं, वो वहीं पे लोकल इकॉनमी में करते हैं। तो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि टूरिज़म सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, तो उससे इंशाल्लाह हमारा यही एक फोकस है कि हम लोगों को, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी दें, उनको इनकरेज करें कि वो आएँ, ट्रेनिंग हासिल करके हमें ज्वाइन करें, फ्लाइंग करें, और इंशाल्लाह आगे अपने हुनर जो है वो दिखाएं।
इंशाल्लाह, नो डाउट। एंड जिस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे सर आपने भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, एंड साथ ही साथ हम भी एक छोटी सी कोशिश यही करते हैं कि जितना हम टूरिज़्म को है प्रमोट कर सकें, पाकिस्तान में एज अ टूरिस्ट निकले और पाकिस्तान के टूरिज़्म को हमने खुद ही प्रमोट करना है। आपके चैनल को डिस्कवर पाकिस्तान को हेड्स ऑफ टू यू सर। आपकी फोटोग्राफी माशाल्लाह, आपकी फोटोग्राफी, आपकी टेक्निकल टीम, आपके मैं मुख्तलिफ, अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, मैंने देखे हैं प्रोग्राम्स आपके जिस तरह आप प्रमोट कर रहे हैं, आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आपका अपना जो है जिस तरह आप प्रमोट कर रहे हैं, बेहतरीन। हमारा आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को आता है। क्या ज़बरदस्त और अमेजिंग एक्सपीरियंस था आज के एपिसोड में। हमने आप लोगों को दिखाया डिफरेंट तरह की पैरा मोटर्स और पैराग्लाइडर्स, जिनका हमने साथ ही साथ राइड किया और आपके साथ शेयर किया ज़बरदस्त किस्म का व्यू और उनका एक्सपीरियंस। लेकिन आज के एपिसोड का मकसद सिर्फ यही नहीं था। हमें आज अकम्पनी किया उमर अयूब साहब ने, जिन्होंने आप लोगों को दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर क्या वो डिफरेंट तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हर कोई गवर्नमेंट से लेके आम आदमी तक जो है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने की। साथ ही साथ वी वुड लाइक टू गिव स्पेशल थैंक्स टू पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, जिन्होंने हमें यहाँ पे वेलकम किया और हमें ये मौका दिया कि हम आप लोगों तक शेयर कर सकें, आप लोगों तक पहुँचा सकें वो एक्सपीरियंसेस, ख़ास तौर पे एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कि पाकिस्तान के अंदर होते हैं। That's it for today, ladies and gentlemen. We had an absolutely amazing time. I will see you guys in the next one. Ahmad Mir signing off from Madventure, Pakistan. Zindabad.